नमस्कार। आज ग्राम पंचायत बाढ़ में जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे उक्त व्यक्तियों के अनुसार ये फैसला लिया गया कि डिग्गर मुहाल को जो है ग्राम पंचायत बाढ़ में रहने दिया जाए। उसके उपरांत हमने जो उक्त व्यक्ति पहुंचे थे उनसे ये भी पूछा कि अगर किसी को आपत्ति है कि डिग्गर मुहाल बाढ़ पंचायत में नहीं आनी चाहिए तो वो भी बता सकता है। परंतु यहाँ पर डिग्गर मुहाल के लोग भी आए थे, अगार मुहाल के लोग भी आए थे और कुछ संडू मुहाल के लोग भी आए थे। उन सभी बुद्धिजीवी लोगों ने एक मत होकर ये निर्णय लिया है कि डिग्गर मुहाल को जो है वो ग्राम पंचायत बाढ़ में रहने दिया जाए। देखिए, वैसे तो हमारी मुहाल सभा पहले भी हो चुकी है, जो कि काली नामक गांव में हुई थी, परंतु अब मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि जबकि प्रशासन को भी पता है, इस बात का उन्हें आभास है कि पंचायतें 2 हो चुकी है। उसके उपरांत जो इन्होंने ये ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जो आदेश पारित हुआ, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी संदेह के कटघरे में खड़ा हो गया है। परंतु बात ऐसी है कि हमने भी ये ठान लिया है कि अब तो वही होगा जो जनता चाहेगी। देखिए, हमारी ग्राम पंचायत बाढ़ में 5 मोहल्ले पड़ती है: मुहाल अगार, मुहाल सिटल, मुहाल बैंसका, मुहाल डिग्गर और मुहाल संडू। और बड़े हैरानी की बात है कि जो ऊपर प्रपोजल भेजा गया उसमें क्या किया गया, अगार मुहाल, बैंसका मुहाल और सिटल मुहाल और डिग्गर मुहाल, इसकी एक पंचायत बनाई गई। उसके उपरांत एक मुहाल बचती थी, उसमें क्या एडिट किया गया, जो अपनी तरफ से किया गया है, उसमें किया गया कि संडू कलूणी जंगल, जहाँ की कोई भी आबादी नहीं है, ढांडी जंगल जो कि अगार मुहाल में पड़ता है, उसको भी कागजी गड़बड़ के मुताबिक जो है संडू मुहाल में डाल दिया गया। उसके बाद हमारा पड़ता है पास सामने मांडू जंगल, जो कि बाढ़ पंचायत से कोई कंसर्न नहीं रखता है, जो कि ग्राम पंचायत कुमारका में स्थित है। ये किन अधिकारियों ने ये षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के अनुसार जो है वो हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम प्रशासन से एक बार फिर से 2 हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि महोदय, जब आपने हमें आदेश दिया, मुहाल सभा करवाई, जबकि मुहाल सभा से पहले जो मैं आपको एक बात नोटिस करवाना चाहूंगा, आपने ध्यान देना इस ओर कि देखिए 8/12/2024 को हमारी ग्राम सभा होती है, उसमें एक 4-1 का प्रस्ताव पारित हो जाता है। उसमें जो चिन्हित जगह की जाती है वो की जाती है कलूण, और जब नोटिफिकेशन ऊपर से वापस आती है तो वो कलूण का गलूण बन चुका है। अर्थात जो भी इससे पहले कोरम की मीटिंग हुई उसमें हम तो मौजूद नहीं थे, परंतु अगर मौजूद भी होंगे, अगर कहीं साइन भी किए होंगे, अगर हमारे ऊपर ही कुछ कार्रवाई करनी होगी किसी को, तो निसंकोच कर सकता है, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। परंतु हमारी जानकारी के बाहर ही एक कोरम की मीटिंग बुलाई जाती है। उस समय भी मैंने कड़ा विरोध किया था। कोरम की मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 4-1 ठीक है, जो कि कलूण नामक स्थान पे चिन्हित किया गया। उसके उपरांत जो ग्राम सभा बुलाई गई, वहां पर लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो चाहे पंचायत प्रतिनिधियों ने किया हो या फिर अधिकारियों ने किया हो, इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत ही जल्द अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये जनता जो कि आज यहाँ पे एकत्रित हुई थी, ये एक उग्र आंदोलन की तरफ जाने का इशारा कर चुकी है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण वार्ता से हमारी समस्या का समाधान किया जाए, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी एक क्वेश्चन चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि हमारी मांग बार हम जाते जा रहे हैं। हम कितनी बार डीसी महोदय के समक्ष गए, डीपी महोदय के समक्ष गए, बीडीओ महोदय के समक्ष गए, परंतु हमें जो घुमाया जा रहा है, ये किस कारण घुमाया जा रहा है? या कोई पार्टी दबाव है, या कोई सरकार का दबाव है, या किसी विधायक का दबाव है? देखिए, मैंने आज तक किसी पार्टी, किसी विधायक, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो मेरे कुछ मित्र हैं उनका ये मानना है कि हमारी सरकार है तो कुछ भी हो सकता है। मैं मानता हूँ सरकार में कुछ भी हो सकता है, परंतु गलत तो नहीं होता है। सरकारें सबकी आती है। अब अगर मेरी वजह से मेरी पूरी मुहाल के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मैं उनसे भी 2 हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि डिग्गर मुहाल में ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ही लोग हैं, हो सकता है ज्यादा कांग्रेस के लोग हों। उन लोगों ने जो अपने प्रत्याशी को वोट दिया है, वो कृपया इस ओर भी ध्यान दें, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और निश्चित तौर पर
हमारी मोहाल का एक ही संकल्प है अब कि अगर हमारी मोहाल को जो है ग्राम पंचायत बाट में नहीं रहने दिया जाए तो हम 2027 के चुनावों का आविष्कार निश्चित तौर पर करेंगे। और निवेदन रहेगा प्रशासन से कि हमारी इस मांग को, जो कि छोटी सी मांग है, मोहाल ही चेंज करनी है, जो कि मोहाल सभा के अकॉर्डिंग 68 परिवारों ने एक मत होकर फैसला किया था। लगभग 150 से 200 लोग वहां पे उपस्थित थे। उन्होंने एक मत होकर फैसला किया था कि हमें जो है पुरानी पंचायत में रहने दिया जाए। 2 पंचायतें हुई है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कुछ लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये लोग तो 2 पंचायतें नहीं होने दे रहे हैं। अगर हम ऐसा चाहते, अगर हमने ऐसा करना होता तो हम कोर्ट स्टे ले चुके होते। अब तक हम नहीं चाहते कि हमारे निजी स्वार्थ के लिए हम पूरी पंचायत को किसी मुसीबत में डाल दें, परंतु हम फिर भी बार बार निवेदन कर रहे हैं। अब अगर इसके उपरांत भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर धरना होगा और निश्चित तौर पर हड़ताल होगी। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि समस्त जनता अब उग्र हो चुकी है। तो एक बार फिर से धन्यवाद। और प्रशासन से आखिरी बार एक रिक्वेस्ट है कि हमारी मांग को मान लिया जाए।